यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। जितिन प्रसाद बोले, जिस चुनौतियों और हालात को देश इन दिनों सामना उनका कर रहा है, उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वो बीजेपी है और कोई उपयुक्त नेता है तो वो पीएम मोदी है। जितिन प्रसाद बोले, कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। दिग्विजय सिंह बोले, जितिन प्रसाद को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, प्रतिष्ठा, पद और सम्मान सब कुछ मिला, जितिन प्रसाद को और क्या चाहिए था। पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जयपाल भुल्लर को कोलकाता में मार गिराया गया। कोलकाता में पंजाब पुलिस और कोलकाता एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके जयपाल भुल्लर को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर में जयपाल का साथी भी ढेर हो गया। गैंगस्टर जयपाल भुल्लर पर 50 से ज्यादा मामले दर्ज है। टीएमसी सांसद और बंगाल फिल्मों में मशहूर एक्ट्रेस नुसरत जहां ने पति से अलगाव की खबरों पर मोहर लगा दी है। नुसरत ने सोशल मीडिया पर एक लिखित बयान जारी किया है। पति से अलग होने का ऐलान कर दिया। नुसरत ने अपनी शादी को ही अवैध करार देते हुए कहा कि उनकी शादी तुर्की में वहां के कानूनों के मुताबिक हुई थी, इसलिए शादी भारत में वैध नहीं, और जब शादी ही वैध नहीं तो तलाक लेने की कोई जरूरत ही नहीं। कल अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुलाकात के दौरान बंगाल में हुई हिंसा पर चर्चा हुई। साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक हालात को लेकर के भी चर्चा की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से किसान नेता राकेश टिकैत ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को आगे जारी रखने पर भी चर्चा हुई। बता दें कि ममता से मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बात करने को राजी है तो किसान भी सरकार से बात करने को तैयार है। किसानों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ की फसल के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया है कि किसानों के लिए पिछले 7 साल से हमारी सरकार काम कर रही है। खरीफ के लिए एमएसपी में 62% का इजाफा किया गया। तोमर ने बताया कि इस सीजन में चावल खरीदने से 1.2 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर राहुल गांधी ने एक बार फिर से किसानों का मुद्दा उठाया है। राहुल ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया और लिखा, खेत देश की रक्षा में तिल तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। मानसून की पहली ही बारिश में मुंबई का बुरा हाल हो गया है। लगातार तेज बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी हो गया। मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाजार में भी पानी भर गया। गांधीनगर मार्केट में घुटने तक पानी भर गया। मुंबई के साइन माटुंगा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। इसकी वजह से लोकल ट्रेन की रफ्तार भी थम गई। कुछ ही घंटों में बारिश में मुंबई की सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। अंधेरी सबवे में पुलिस की गाड़ी भी फंस गई। मुंबई में हुई मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। जम्मू में लैंडस्लाइड की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जम्मू के सर्कुलर रोड पर हुए लैंडस्लाइड में कई गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ है। पत्थरों के साथ गाड़ियां नीचे जा गिरी। लगातार दूसरे दिन कोरोना का कहर कम हुआ है। 24 घंटे में सामने आए 92,596 नए मरीज, जबकि 2,219 संक्रमितों की मौत हो गई है। संक्रमित मरीजों से ज्यादा लोगों की रिकवरी हो रही है। देश में एक दिन में 1,62,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर के घर लौटे। आगरा के पारस हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। मॉक ड्रिल की फाइनल रिपोर्ट आने तक हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित हो गया है। मॉक ड्रिल मामले में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मरीजों की मौत से हड़कंप मचने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है। कीर्ति चक्र से सम्मानित सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता की हालत में तेजी से सुधार है। कोरोना से संक्रमित चेतन चीता का झज्जर एम्स में इलाज चल रहा है। 9 मई को झज्जर एम्स में चेतन चीता को भर्ती करवाया गया था। चेतन चीता फरवरी 2017 में आतंकी हमले में घायल हुए थे। आतंकी हमले में चेतन चीता को कई गोलियां लगी थी। लखनऊ के निशानगंज इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मकान में एक परिवार फंसा हुआ है। दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के निचले फ्लोर में पेंट की दुकान थी। यूपी के कानपुर में टेम्पो और बस की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो कि बिस्कुट फैक्ट्री में काम करते थे। सीएम योगी और पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है।
गुजरात के बनासकांठा में रसोई गैस के सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। हादसे की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हरियाणा के रोहतक में स्टेट लेवल बॉक्सर, मॉडल और एक्टर की हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाशों ने कामेश लोहाट पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उनकी हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि बॉक्सर कामेश दो पक्षों के बीच हो रही लड़ाई शांत करवाने गए थे। इसी दौरान लोगों ने घेर करके धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है।